ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके बीच ऑनलाइन हमारी अति स्नेही राजयोगिनी सिस्टर वी के सपना बहन जी हम सबके साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई दिनों से हम सभी को इंतज़ार था और आखिर वो दिन आया। आज 15 वर्ष पूर्व आपने चंडीगढ़ में रहते ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और चंडीगढ़ में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। आपकी योग्यता को देखते हुए हमारी आदरणीय दादी जानकी जी ने ये डिसीजन लिया कि आपको चाइना की सेवाओं में भेजा जाए। तो आपको चाइना की सेवाओं के लिए वहाँ पर भेजा गया और अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग खान पान वहाँ का होते हुए भी किस तरह से आपने वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया, इस ईश्वरीय ज्ञान की तरफ उनका रुझान बढ़ाया और किस तरह से उनको आपने वेजिटेरियन बनाया, ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं वहाँ के कल्चर और वहाँ के खान पान को। तो ऐसी परिस्थितियाँ या इस प्रकार के स्थान पर भी बाबा की सेवाएं करना और उन आत्माओं को परमात्मा से जोड़ना अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अनोखा और अद्भुत कार्य है जो परमात्मा शिव बाबा ने आपके माध्यम से कराया वहाँ पर। और वहाँ शंघाई में आपका विशेष जो मुख्य सेवा केंद्र है, उसके साथ साथ आपने गुआंगझू में भी सेवा केंद्र खोला है। इस प्रकार से खूब विस्तार पूर्वक आप अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं को वहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखा करके उनके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। आप बहुत बहुत मैं कहूँगी कि बधाई की पात्र हैं कि इतनी दूर देश में रह करके आप इतने बढ़िया तरीके से सेवाओं को अंजाम दे रही हैं और ये बाबा की एक अपार कृपा है और आप उसकी छत्र छाया में हैं आप, तो इतना सुंदर कार्य कर रही हैं। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आहा से वाहा। क्योंकि आजकल के जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियों को हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है कोरोना काल में आहा आहा ही कर रहे हैं, यानी परेशानियों में है उनका मन। क्योंकि अनिश्चितता का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं कि हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। क्योंकि कई लोग तो कई समय अपनी जॉब पर या शॉप पर ऐसे स्थानों पर अपने बिजनेस कार्य के लिए जा ही नहीं पाए और फिर अगर जा भी रहे हैं तो उनको बहुत ही जैसे कि एक डेंजरस स्थिति बनी हुई है कि बाहर जाएंगे तो क्या हम सेफ रह पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो ऐसी परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, तो यानी आहा आहा या हाय हाय ही मन के मन से निकल रही है। तो ऐसी आहा के वातावरण में भी वाह वाह कैसे हो जाए, किस प्रकार से हम अपने कैसे थॉट्स क्रिएट करें जो हम आहा से वाह की ओर चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हमारे जीवन में बदलाव आए और हम वाह वाह का जीवन जिए, ऐसा सुंदर जीवन जीना सीख जाएं लोग ऐसी परिस्थितियों में भी। तो आज के इस विषय पर आप बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश डालेंगी और जो भी हमारे भाई बहने जुड़े हैं बहुत ही एकाग्रता से ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। और हम सभी करनाल के भाई बहनों की ओर से तथा अन्य स्थानों से जो भाई बहने जुड़े हैं आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, उन सब की ओर से आपका तहे दिल से बहुत 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 दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत 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 स्वागत करते हैं। तो स्वागत की इस कड़ी में मैं चाहूँगी कि हमारे आदरणीय भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, जो कि एक नेशनल इनका स्पिरिचुअल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है लीफा करके, लीफा नाम से बहुत ही वर्षों से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ करके आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं को
बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मैनी टाइम्स बड़े बड़े ग्रुप लेकर के आप कल्चरल विंग के माउंट आबू गए हैं। स्टेज पर आपने बहुत सुंदर सुंदर हर वर्ष वक्तव्य दिए हैं। ऐसे बाबा के नूरे रतन, बाबा के अनन्य सर्विसेबल बच्चे मैं कहूँ तो हमारी प्यारी सपना बहन जी का वेलकम करेंगे शब्दों के द्वारा। आदरणीय भ्राता श्री पाल सिंह बन का चेयरमैन। जी, ओम शांति बहन जी। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रेम बहन जी ने ही मुझे इस घर के साथ जोड़ा। बाबा के घर के साथ मुझे जोड़ने वाली आप हैं। और जो कुछ आपने कहा कि बाबा की सेवाओं में मुझे रहने का मौका मिला, वो मौका, वो अवसर आपने मुझे दिया, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मौके मुझे आप समय समय पर देती रहती हैं। और ये देखिए कितना एक सुखद अनुभव है कि जिस धरती से पूरी दुनिया को आह मिली, उसी धरती से आज पूरी दुनिया को वाह मिल रही है। इससे 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 अच्छा क्या हो सकता है कि जिस धरती से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पहुंचा और दुनिया आह आह करने लगी, दुनिया के अंदर एक डर का वातावरण पैदा हुआ, दुनिया के अंदर एक अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ, आज उसी धरती से हमारी बहन राजयोगिनी सपना बहन जी हम सबको वो मार्ग देने के लिए, सबको वो रास्ता दिखाने के लिए कि जिससे उस तकलीफ को खुशी में बदला जा सकता है, जिससे उस आह को वाह में बदला जा सकता है, जिससे उस पीड़ा को मुस्कुराहट में बदला जा सकता है, वो रास्ता हमें दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में खुद मौजूद है। और लाइव जो है उनका वक्तव्य है, पूरा करनाल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ये लाइव वक्तव्य बहुत दूर तक जाने वाला है और सैकड़ों हजारों लोग उनके इस वक्तव्य को सुनने वाले हैं। मैं निफा की ओर से, करनाल की सभी सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से उनको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि बाबा की जो सेना है ना, हमारी श्वेत वस्त्रधारी बहनें, ये बाबा की सेना है, जिनको पूरी दुनिया के अंदर इस काम की जिम्मेदारी दी गई है कि बाकी जो सेनाएं होती हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि युद्ध करना है और युद्ध से देश की रक्षा करनी है। और ये जो बाबा की सेनाएं हैं, इनको सेना है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी दुनिया में युद्ध नहीं होने देना, शांति का प्रचार प्रसार करना है। और आपका मैं विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि आप सबसे दुर्गम इलाके में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप उस जगह पर शांति की बात कर रहे हैं जहां कभी भारत से बुद्ध गए थे लेकिन उसके बावजूद वहां शांति रही। आप वहां पर वेजिटेरियन होने का संदेश दे रहे हैं जहां शायद कोई ऐसा व्यक्ति, जब आप गए होंगे आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो वेजिटेरियन रहा होगा। आप वहां पर रहकर जो है लोगों को सात्विकता के साथ जोड़ रही हैं, शांति के साथ जोड़ रही हैं, प्रेम के साथ जोड़ रही हैं, ईश्वरीय ज्ञान के साथ जोड़ रही हैं। इससे अच्छा काम मैं समझता हूँ और इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता जो बहन जी आप कर रही हैं। पुनः जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, जितने लोग यूट्यूब चैनल के लाइव से जुड़े हुए हैं और जितनी भी करनाल की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं जिनका जुड़ाव है आदरणीय प्रेम बहन जी के साथ, आदरणीय सेक्टर 7 के केंद्र के साथ जिन सबका जुड़ाव है, उन सभी की ओर से मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज तो हम आपसे लाइव रूबरू हो रहे हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन का सारा समय समाप्त होगा, जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो करनाल में आपसे साक्षात मिलने का भी मौका मिलेगा। साक्षात आपके जो अच्छी बातें हैं, आपका जो मार्गदर्शन है वो हमें मिलेगी। पुनः आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में दाता जावेद खान जी उपस्थित हैं ऑनलाइन, और मेरा रिक्वेस्ट है भ्राता जावेद खान जी जो कि एहसास पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, तो आप भी सिस्टर सपना जी का वेलकम करेंगे अपने शब्दों के द्वारा। भ्राता जावेद खान जी।
भ्राता जावेद खान जी, आवाज आ रही है आपको? भ्राता जावेद खान जी या भ्राता जी आप बात में जुड़ जाएं। ठीक है बहन, आवाज करो ना, आवाज। तब तक मैं भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी से अनुरोध करती हूँ। भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी NDRI करनाल में प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सिस्टर सपना जी का वेलकम करेंगे अपने शब्दों के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी दीदी सपना जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम। मैं माउंट आबू में एक बार एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो वहां पर किसी ने कहा था कि चीन में एक मान्यता है कि जो व्यक्ति के कुछ पुण्य कर्म होते हैं चीन के लोगों के, तो वो भारत में उनका अगला जन्म होता है। आप ऐसी धरती पर इस वक्त विद्यमान हैं जहां पर के पूरा कम्युनिस्ट कंट्री है, जहां पर के परमात्मा का नाम लेना भी इतना मतलब वहां प्रतिबंध है कि आप टैबू है वो। लेकिन ऐसी धरती पर रहकर आप एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर इतनी बड़ी सेवा जो है दे रहे हैं। और बाबा का जो, मैं तो ये कहूंगा कि वो बंजर धरती है, जो बैरन लैंड है, उस बैरन लैंड के अंदर आप चैतन्य फूलों की खेती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप ईडन गार्डन वहां स्टैब्लिश कर रहे हैं, अल्लाह का बगीचा, बाबा कहते हैं ना अल्लाह का बगीचा, तो अल्लाह का बगीचा आप वहां क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो टॉपिक है वो तो है ही कमाल का, ये आह से वाह तक। तो आपका बहुत बहुत मैं पुनः स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यू आर द ट्रू एम्बेसडर और ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड फादर शिवा। आप उस परमात्मा के सही राजदूत हैं, उनके मैसेंजर हैं। और आपका बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम दीदी जी का भी, जो हमारी डायरेक्टर हैं करनाल सब जोन की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके स्वागत का मौका दिया और हम उनके साथ हमेशा सेवाओं में जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है स्वागत है स्वागत। ओम शांति। अब भ्राता जावेद खान जी 2 मिनट के लिए आप भी वेलकम करेंगे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सपना जी का। नमस्कार जी, ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत खुशी की बात है कि आपके बीच में मुझे भी मौका मिला और आपने भी मुझे इनवाइट किया, 2 शब्द आपके साथ आपके सामने रखूं। इधर कुछ महीनों से तबीयत हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि इस अच्छे मौके को गंवाया ना जाए और इस मौके को इस्तेमाल किया जाए एक संदेश के तौर पे। जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हो देश में या देश के बाहर, उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला उनको महफूज रखेगा, एक लंबी उम्र देगा, एक ताकत देगा ताकि समाज का काम कर सके। हमारे आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी बुनियाद पे हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जब सुबह होती है और रात होती है, इन सुबह और रात के बीच में हम कोशिश करते हैं कि हमने क्या अच्छा काम किया और कहाँ पे हमारी गलतियां रह गई हैं।
तो जो गलतियां हो जाती हैं उसको कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा दोहराई ना जाए, और अच्छे कामों को जितना भी हम कर सके मानवता या इंसानियत के नाते वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एक इंसान इंसान के ही काम आता है, और इंसानों के अंदर ही जानवरों के लिए दुख दर्द और उसको एहसास करने का जज्बा होता है। जानवर जानवर के दर्द को नहीं समझता, लेकिन इंसान जो है, जो जानवरों के भी दर्द को समझता है और इंसानों के भी दर्द को समझता है। ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, जितना हर शख्स सराहनीय है, काबिल तारीफ है। और ये कोशिश करते हैं कि चूंकि करनाल सेंटर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है तकरीबन 8-10 सालों में कि तमाम लोगों ने इंसानियत के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए काम करने की कोशिश की है। मेरी यही प्रार्थना है ऊपर वाले से, अल्लाह से, कि अल्लाह ताला ऊपर वाला हम लोगों को ताकत दे और हम लोगों को अच्छे काम करने के लिए मौका फराहम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सपना बहन जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य हम सब के बीच में रखें। आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं और सभी का करनाल वासियों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। आपके सुंदर विचार आप सभी को सुनने को आज मिल रहे हैं, ये अत्यंत भाग्य की बात है। तो पुनः आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सादर आमंत्रित करते हैं आपको कि आज के विषय पर आप अपने सुंदर विचार हम सभी को दें। लाइट जला दो। हाँ जी, सपना बहन। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं प्रेम बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, किस तरह से सबको जोड़ा है, कहाँ कहाँ से, अलग अलग कोने से, और ऐसे आकर के इन साधनों के द्वारा हम सब इस प्रकार से मिल रहे हैं। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हैं, बाहर की कैसी भी सिचुएशंस हैं, तो सबसे पहली वाह की बात तो यही है कि वाह हमारा भाग्य कि जहाँ दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, हम फिर भी एक पॉजिटिव कॉज के लिए, एक पॉजिटिव पर्पस के लिए हम इस प्रकार से इकट्ठे हो पाते हैं। और कुछ ऐसे आत्माओं का संगठन, ऐसा एक ग्रुप आप देखिए जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि जैसे आप खुद हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको वैसे लोग मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। अब ये भी सोचने की बात नहीं है कि आपने हमको अट्रैक्ट किया या हमने आपको किया, लेकिन सभी ने एक दूसरे को किया और हम इस तरह से आकर के इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार दिल से वाह ज़रूर बोलेंगे इस बात के लिए, क्योंकि आज का हमारा विशेष टॉपिक भी आहा से वाह। जहाँ दुनिया में ये आहा या एक तरह से हाय हाय का एक माहौल, जैसा कि प्रेम बहन जी ने भी बोला, जिस विशेष संकल्प से ये टॉपिक आज रखा गया है कि अचानक से परिस्थितियों में इस तरह का चेंज आना, अचानक से सब कुछ सारा सीन चेंज होना, जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर इंसान को, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी करें क्या। हम भी चिंतन कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जैसे शुरू हुआ ये परिस्थिति, तो सबको शायद लग रहा था कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मास, चलिए 1 मास निकाल लिया, 2 मास निकाल लिया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे ये अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी और ये सारी जो फीलिंग्स हैं, अनिश्चितता है और ये नहीं पता है कि कब तक है,
तो ये जो फीलिंग्स है ये एक कहीं ना कहीं अंदर एक फियर, इंसान के अंदर एक भय पैदा करती है। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि भले कुछ समय तक लॉकडाउन में रहे, फिर उसके बाद भले जा भी रहे हैं, लेकिन निरंतर एक थॉट कंटिन्यूसली जैसे अपने मन के अंदर डिस्टर्ब कहीं ना कहीं कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, सेफ है नहीं है, सिक्योर है नहीं है। तो ये थॉट जो है हम समझ सकते हैं ये एक नेगेटिव एनर्जी है। और लगातार अगर सिर्फ हम ही नहीं, कई लोगों को ये भी लगता है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास का हमारा वातावरण सारा ऐसा है कि हम एक पॉजिटिव बात करते भी हैं अगर, तो साथ वाला कहता है आप इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो, क्योंकि अभी तो निश्चिंत होने का टाइम ही नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, आपको हमेशा जैसे अलर्ट रहना हम कहेंगे एक अच्छी बात है, प्रिकॉशंस लेना एक अच्छी बात है, लेकिन डर में रहना एक दूसरी बात है। तो जो लगातार एक भय का माहौल बन गया है वो कहीं ना कहीं, हम नेगेटिव नहीं भी हैं, लेकिन हम बाहर की नेगेटिविटी हमको कहीं ना कहीं आकर के प्रभावित कर जाती है। तो ऐसे में अपनी स्ट्रेंथ को हम इतना इंक्रीज करें। और एक छोटी सी बात, मेरा चिंतन चल रहा था, लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा नीचे, रात भी है दिन भी है, सुख भी है दुख भी है, सब तरह की परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं। सब कुछ आना ही है, एक जैसा ही चलता रहे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, समझो आप, हम कुछ खा रहे हैं, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। आप कुछ खा रहे हैं और खाते खाते अचानक दांत में कुछ फंस जाता है, एक्सपीरियंस किया होगा। और कुछ नहीं, दाल में धनिए का पत्ता होता है ना, वो फंस जाता है। कभी सौंफ का एक दाना, वो फंस जाता है। कुछ अटक गया, कुछ स्टक हो गया जैसे। और जैसे ही वो स्टक होता है, वो अटकता है, कॉर्न खाया होगा ना, छल्ली भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न जो है उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है ना, वो जब अटक जाता है तो जुबान क्या करती है, क्या एक्सपीरियंस किया है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ये, कि जुबान कहाँ जाती है, एक ही दांत में अटका है और वो एक छोटा सा एक तिनका है, लेकिन जुबान बार बार उसको, वही जो अटका हुआ है उसको वो बार बार निकालने की कोशिश करती रहती है। और निकालने की कोशिश में जब सफल नहीं होती है तो वो फिर अंदर जैसे उसको एक एंजाइटी की फीलिंग होती है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। 32 दांत है, 32 दांतों में से एक में ही कुछ अटका है, लेकिन जुबान की नेचर है, उसकी फितरत है कि वो वहीं जाएगी। बाकी 31 जो बाकी हैं, जो ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो थॉट नहीं आएगा कि बाकी सब तो ठीक है। और ये सिर्फ दांतों की और जुबान की बात नहीं है, लाइफ इज लाइक दिस। बहुत बार मेजॉरिटी हमारे साथ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसमें हमें कोई खास बात नहीं लगती। लेकिन जहाँ कुछ स्टक हो जाता है, जहाँ कुछ अटक जाता है, वहाँ हमारा सारी एनर्जी, सारे थॉट्स उसके चिंतन में ही नहीं, चिंता में चले जाते हैं कि ये क्यों अटक गया। अभी जब तक ये नहीं निकलेगा, अभी थॉट क्या चल रहा है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक जैसे हम काम डाउन नहीं हो सकते, तब तक हम पीसफुल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का जो एक थॉट है, उसने क्या चीज की, सबसे बड़ी जो हमारे से भूल हुई वो क्या हो गई। दांतों के केस में तो एक दांत में अटका था, बाकी 31 बाकी थे जो बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल सही थे। लेकिन लाइफ के सिचुएशन में एक अगर कोई गलत हो गई है चीज जो मेरे हिसाब से नहीं हुई है, बाकी 31 नहीं है, हजारों अच्छी चीजें हैं जीवन में, सिर्फ 31 नहीं है।
इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हो सकती थी, जिसको देख के हम वाह कर सकते थे, लेकिन हमारा सारा दिन उस एक बात के लिए आह करने में निकल गया कि वो बाकी सारी जो 100 चीज़ें थी उसके लिए वाह होनी चाहिए अंदर से, वो याद ही नहीं आया। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही नहीं आई, थैंकफुलनेस की फीलिंग ही नहीं आई, शुक्रिया का भाव ही नहीं आया। उसके लिए मैंने सारा टाइम, अपनी एनर्जी, सारे थॉट्स मेरे सिर्फ उस एक अटकी हुई चीज़ को सोचने में निकाल दिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आज जो सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं उसमें से उसका एक पार्ट ऐसा है, बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरा भी पार्ट है उसका जो हमारे कंट्रोल में है। और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, जो चीज़ मुझे इस समय में मिल रही है या मैं फिर भी कर पा रही हूँ, मैं अच्छा सोच पा रही हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई लोग हैं मुझे सपोर्ट करने वाले, कोई है मेरी सुनने वाला, कोई है मुझे समझने वाला, या मेरे आसपास मुझे किसी भी प्रकार से मदद करने वाले मुझे लोग मिले हैं। आज हम देख रहे हैं, हम इस तरह से भी ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें भी हम कैसे भी करके, चाहे फिजिकली इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इन साधनों के द्वारा भी हम अगर एक पॉजिटिव एनर्जी संगठित रूप में हम क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ये वाह की बात नहीं है। और शायद नहीं, आई एम श्योर, अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो हम आपसे इस तरह से नहीं मिल रहे होते जैसे अभी मिल रहे हैं। तो ये भी तो वाह की बात है। तो ये हम बल्कि उस नेगेटिव परिस्थिति को भी थैंक्स कर सकते हैं कि उसमें भी कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई वरदान छिपा हुआ होता है। जिन लोगों से हम कभी नहीं मिले उनसे भी मिल सकते हैं। थोड़े दिन पहले कोई बात कर रहे थे कि हम पहले भी, हमारे जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर रहते हैं, कभी किसी का बर्थडे होता है तो हम फ़ोन करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके विश कर देते हैं, लेकिन अभी भी दूर ही हैं, पहले भी दूर ही थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई लंदन में बैठा था और कोई इंडिया में, तो हम हर बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट करने आते थे, तब भी नहीं था। लेकिन अभी खास एक दौर चल गया है अभी ये ऑनलाइन का, तो अभी ध्यान में आता है चलो एक जूम पर ही हम वर्चुअल पार्टी करते हैं। चलिए अभी हम वीडियो कॉल करके, कभी किया नहीं था उस ढंग से, पूरी फैमिली की ग्रुप कॉल करके और एक वर्चुअल पार्टी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब वी रियली हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव, कि मेरा नज़रिया, मेरा पर्सपेक्टिव सेम चीज़ को देखने का, चीज़ें तो जो आई है वो चली जाएंगी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये बात मैं अपने आप को कह दूं कि हर बात, बोलते हैं वक्त की एक आदत है, कैसा भी हो गुजर जाता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है वक्त की, जो हमको भी सीखने की ज़रूरत है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। तो इसलिए हम क्यों उसमें स्टक हो जाते हैं, हम क्यों उसमें अटक जाते हैं। बात तो आई और चली गई, लेकिन जब हम उसको पकड़ के रख लेते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करती रहती है, और वो भी इस भाव से कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कुछ हो रहा होता है तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, बाकी सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। और ये सोच करके ज़्यादा हाय और ज़्यादा आह निकलती है कि पता नहीं बाकी सब तो खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब वो फ़ोटो खींच करके पोस्ट करते हैं ना, तो वो फोटोग्राफी के टाइम सब स्माइल करते हैं, और आपने जो पोस्ट देखी उसमें सबके स्माइलिंग फेसेस देखे, क्योंकि फ़ोटो के टाइम तो स्माइल ही कर रहे थे ना। और उनकी फ़ोटोग्राफ देख करके हम परेशान हो रहे होते हैं कि ये सब तो खुश हैं, मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ ही चैलेंजेस हैं। चेंज योर चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। इसमें भी कुछ ब्लेसिंग है, इस समय में भी कुछ गिफ्ट है,
जो मुझे मिलने का है, जिस चीज़ के लिए ये समय मुझे तैयार कर रहा है, तो उसमें से मुझे कुछ अच्छाई ढूंढनी है। और वो सिर्फ तब मैं ढूंढ पाऊंगी जो मेरे अंदर एटीट्यूड होगा कि इसमें भी कुछ भला है। अब हम स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ तो मानते हैं, एक चीज़ हम अच्छे से मानते हैं कि हर बात में कुछ कल्याण है। देयर इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन एनी सिचुएशन। तो कोई भी बात आ रही है उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा है। तो कितनी भी काली अंधेरी रात हो, उसके बाद सवेरा आना है, लेकिन उस अंधेरी रात के बाद सवेरा जब आता है तो वो हमें ज़्यादा एक खुशी देता है, क्योंकि हमने दुख के बाद सुख को जब फील किया है तो वो सुख की फीलिंग भी ज़्यादा होगी। नहीं तो हम हमेशा ही अगर अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहें, अच्छा अच्छा टेस्ट मिलता रहे, तो वो अच्छे की वैल्यू भी कम हो जाती है। जिसको कुछ थोड़ा स्ट्रगल करके थोड़ा मुश्किल से मिलता है, उसको उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये तो हम मानते हैं। तो हम इस समय को भी इस तरह से लें कि इसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपे हुए हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ जो हमारे अंदर छिपी रहती हैं, सोई रहती हैं, जिसको हमने कभी जागृत नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जितना नॉर्मल रूटीन चल रहा था उसमें उतनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर जब कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे बुद्धि चलानी पड़ी, मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ा कि अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। नहीं तो ये सोया हुआ था। और मेरी सारी क्रिएटिविटी, मेरी सारी शक्तियाँ उस वक्त, मेरी पोटेंशियल्स जागृत हो जाएगी जैसे ही मेरे सामने प्रॉब्लम आएगी। दिस शुड बी द एटीट्यूड कि अब ये परिस्थिति आई है, मेरे अंदर से कुछ ना कुछ और मेरी शक्तियाँ जो सोई हुई थी उसको जागृत करने के लिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है, बच्चों की कहानी है, लेकिन ज़रा सोचने की बात है। दो बच्चे थे, दोनों दोस्त थे, एक 10 साल का और एक 6 साल का। एज डिफरेंस था, लेकिन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा स्नेह था। मतलब एक साथ खेलना, गांव में रहते थे, एक साथ पढ़ना और घूमना फिरना, अपना एंजॉय करना, तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन ऐसे खेलते खेलते गांव से कहीं दूर निकल गए, काफ़ी दूर निकल गए, और थोड़ा शाम भी ढलने लगी। और फिर एक और अनफॉर्चुनेटली एक आगे आगे परिस्थिति, आगे कुआं था, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो वो जो 10 साल वाला था, जो बड़ा था दोस्त, वो उस कुएं के अंदर गिर गया। अब वो जो गिरा तो ये छोटा वाला परेशान कि अब मैं क्या करूं, सिर्फ 6 साल का है ये। तो वो ढूंढने लगा मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्त को कैसे निकालूं, आपस में प्यार तो बहुत है। अब उसको निकालने के लिए वो सोचने लगा तरीका, तो उसको एक बाल्टी नजर आई कुएं से लटकी हुई, रस्सी के साथ बंधी हुई। तो उसने वो बाल्टी कुएं के अंदर फेंकी और उसको दोस्त को आवाज दी कि तुम इसको पकड़ो, मैं तुमको निकालता हूँ। अब आप इमेजिन करके देखिए, 6 साल का बच्चा और वो 10 साल का अंदर जो गिरा हुआ, बाल्टी के सहारे वो उसको पकड़ करके लटक गया, और ये 6 साल का बच्चा उसको खींचने लगा, और फाइनली उसमें वो सक्सेसफुल हो गया, उसने उसको बाहर निकाल लिया। और बहुत खुश हुए दोनों कि वापस निकाल लिया। लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी ये है कि अब वापस जाएंगे तो घर में क्या बताएंगे। एक तो बहुत दूर आ गए हैं, बहुत रात हो गई है, और अब ये जो बात है बतानी तो पड़ेगी, बताएंगे तो डांट पड़ेगी, और वो थोड़ा उनको उस चीज़ का भी फियर लग रहा है। वापस गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक तरह से किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये हो ही नहीं सकता। ये 6 साल का बच्चा, ये तो खाली बाल्टी भी नहीं खींच सकता। आप सोच सकते हैं 6 साल के बच्चे की कितनी कैपेसिटी होगी। सिर्फ पानी से भरी हुई बाल्टी भी कुएं से निकालनी हो, वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। खाली बाल्टी भी शायद बहुत मुश्किल होगा, और 10 साल के बच्चे को वो इस तरह से निकाल रहा है, नॉट पॉसिबल। तो उन सबको ये थॉट चल रहा है कि ये ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं, मान ही नहीं रहे, क्योंकि मान ही नहीं पा रहे, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। हाउ इज इट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
तो कोई मान नहीं रहा, अचानक से एक व्यक्ति बुजुर्ग उस गांव का, जिसको सभी लोग बहुत मानते थे, रहीम चाचा कहते थे, और वो रहीम चाचा आए और उन्होंने कहा कि मैं तो मानता हूँ। तो सब कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जैसे कह रहे हैं ऐसे हो सकता है ना, जैसे कहा ऐसे हुआ ना। तो वो सबका क्वेश्चन ये है कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे खींचा, वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? ये 6 साल का बच्चा। तो उन्होंने पता है क्या कहा? रहीम चाचा ने एक ही बात कही, क्योंकि उस वक्त इसके आसपास इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। अब यहाँ सारे क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वहां उसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, ना ही उसका अपना मन ये कहने वाला था, क्योंकि उसका पूरा फोकस ये था कि बस मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, कुएं से निकालना है। तो अब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई है, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतनी शक्ति होती है। बोलते हैं कि भगवान आपको जो समस्या देता है, भगवान नहीं देता है, लेकिन कहने की बात यह है कि परिस्थिति अगर आपके पास कोई भी आती है, उसके पहले उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान रेडी होता है, और उसका समाधान आप ही के पास होता है। हम कहते हैं ना, मेरे पास ही क्यों आई ये सिचुएशन? वो मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। वो समस्या मेरे पास आई है क्योंकि उसका समाधान सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर ही कैपेसिटी है। वो ताला जो लॉक लगा है, उसकी चाबी मेरे पास है, इसलिए वो मेरे सामने आई है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये इतना सा हम अगर पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। अनिश्चितता के अंदर भी हमें जो संभावनाएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही संभावना दिखती है, एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ भी दिखता है, तो फिर दिल से निकलता है, वाह, यस इट इज पॉसिबल, ये संभव है। और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए तो संभव है। तो एक तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बहुत कुछ अच्छा मिला हुआ है उसका शुक्रिया करने से बाकी जो नहीं मिला है उसको सॉल्व करने की शक्ति आती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसी चीज को देख रहे हैं जो नहीं ठीक है, या जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं तो हम बहुत वीक फील करते हैं। और जैसे ही हम वो सारी 100 चीजें देखना शुरू करते हैं जो जो मुझे अच्छा मिला हुआ है, तो मेरे अंदर पहले तो उस चीज को देख करके जैसे ही हम थैंकफुल हुए, जैसे ही हमने उस चीज का शुक्रिया किया, मेरे अंदर शक्ति बढ़ गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा विश्वास बढ़ गया कि लाइफ ने बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। और जैसे ही विश्वास बढ़ता है तभी तो वाह निकलती है। और जहां जहां हम देखते हैं क्या क्या नहीं मिला, वहां आह निकलती है। तो जो अप्राप्तियां हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख के, ऐसा नहीं है कि हमको उसको इग्नोर करना है, प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि मुझे क्या क्या अच्छा मिला है। तो जैसे ही हम उस चीज को देखेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बजाय इसके कि हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को देखते रहें। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन लिखा है, उस गलत सीन से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि परिस्थिति हावी हो जाती है, बदले की भावना आ जाती है। मैं ये कहूँगी, परिस्थिति हावी हो गई, गलत सीन से बाहर कैसे निकलें? सीन तो एक्चुअली ऑलरेडी जा चुका है, सीन तो आया चला गया, अगला सीन आ गया, हमने उसको यहाँ पकड़ा हुआ है, और सिर्फ पकड़ा नहीं हुआ, उसको हम रीप्ले करते रहते हैं अंदर। जितनी बार हम उस सीन के बारे में सोचते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारी इमोशंस होती है, बैड फीलिंग्स होती हैं, सैड फीलिंग्स होती हैं, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने मुझे 10 लोगों के बीच में इंसल्ट कर दिया, तो जो इस तरह की उसके कारण से मेरे अंदर जो दुख की फीलिंग आई,
वो दुख की फीलिंग को हम रीप्ले करते रहते हैं, उस सीन को रीप्ले करते हैं, और उतनी ही बार वो वाले सेम इमोशंस बार बार इमर्ज होते हैं जो उस वक्त हो रहे थे। तो एक्चुअली सीन से बाहर निकलने की बात नहीं है, सीन से सीखने की बात है कि सीन चला गया तो मुझे भी साथ में लेट गो करना है। जब वो ही नहीं रहा, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, क्योंकि जो रिवर है, जो नदी है, वो बहती जा रही है। आपने अभी अभी पाँव डाले थे उस पानी में, जब 2 मिनट के बाद डालेंगे तो वो सेम पानी नहीं है, वो तो आगे चला गया है। लेकिन पकड़ा कहाँ है हमने? सिर्फ यहाँ। गुलजार दादी जी एक बात हमेशा कहते थे, बात को अकल है कि वो चली गई दोबारा नहीं आती, लेकिन हमको अकल नहीं है। हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, बात को इतनी समझ है। तो वो जो गुजर गया समय, वो गुजर गया, सीन चला गया, एक एपिसोड पूरा हो गया, अगला एपिसोड शुरू हो गया, लेकिन हम उसी एपिसोड में अटके हुए हैं। यहाँ फिर से वही बात आ गई, अटकने की। हम फिर से उसी बात में अटके हुए हैं, तो हम बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको नहीं देख पा रहे। जस्ट लेट इट गो। अब फिर कोई लोग कहते हैं ऐसे कैसे भूल जाऊं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं। बहुत मुश्किल है। व्हेन यू आर सेइंग कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, एक्चुअली आप ये नहीं कह रहे हो कि कैसे करूं, आप कोई सोल्यूशन नहीं पूछ रहे हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू फॉरगिव, कि मैं माफ़ करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये इंसान माफ़ी डिज़र्व नहीं करता है, उसने बात ही ऐसी की है, वो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन क्योंकि माफ़ नहीं किया, लेट गो नहीं किया, तो वो रीप्ले हो रहा है, और रीप्ले हो रहा है तो जो एक बार हाई निकली थी वो भी बार 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 रिपीट हो रही है। अब मुझे उस हाई को वहाँ में बदलना है ना, तो सिंपल सी बात है, लेट गो। और उसके लिए कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं है। पकड़ के लटकने में मेहनत होती है, छोड़ने में थोड़ी मेहनत होती है। अब पकड़ा मैंने हुआ है, अब ये पेन मैंने पकड़ लिया, पकड़ा मैंने हुआ है, और मैं ये सोचूं कि ये मुझे छोड़े। कोई भी बातें, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी परिस्थितियों ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा हुआ है, और पकड़ा हुआ है अपने मन के अंदर। यहाँ से लेट गो करना है फॉर माई ओन सेक, अपनी खातिर, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं कि हमें शांत रहना है, हम डिज़र्व करते हैं हमें खुश रहना है। ये जीवन जो हमको गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है भगवान का, इसको हमको खुशी खुशी से जीना है, उसके लिए हम डिज़र्व करते हैं। इसलिए मुझे माफ़ करना है, और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी करना है। हो सकता है अभी 2-3 महीने, 4 महीने हो गए, अब ये सारा टाइम, कई बार किसी को ये भी थॉट आता है कि हम कुछ अच्छा भी कर सकते थे, हमने यूं ही सोच के टाइम वेस्ट कर दिया, हम और कुछ बेटर कर सकते थे, हम वो नहीं कर पाए। तो वो सोचने की बजाय फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ। जो नहीं हो पाया, जो नहीं कर पाए, या जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, लेकिन अब तो वो हो गया ना। एक बार किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। कोई फॉरेनर थे, वो खास इंडिया आए ढूंढने के लिए कि सच्ची खुशी क्या है। कई जगह घूमा, घूमते घूमते एक फ़कीर मिला जिसके पास कुछ नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोई बड़ा मकान नहीं है, कुछ नहीं है, पर देखने से लगता था ये बहुत सुखी है, ये बहुत संतुष्ट है, कंटेंटेड है जैसे अंदर से। तो जब उसके पास पहुँचे, उससे पूछा कि आप इतने संतुष्ट, इतने कंटेंटेड कैसे हो, किस चीज़ के कारण हो? तो उसके हाथ में एक कांच का ग्लास था जो क्रैक हुआ हुआ था, ऑलरेडी क्रैक था। अब उसने कहा अब ये ग्लास है, ये बहुत समय से मेरे साथ है, मैंने इसको यूज़ किया, इसने मुझे सुख दिया बड़े समय तक, अभी ये क्रैक हो गया, अभी भी काम कर रहा है, थोड़ा बहुत क्रैक हो गया है, फिर भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये टूट जाएगा, कितना देर रहेगा, परमानेंट तो नहीं है।
मगर वो टूटने के बाद मैं उसके टूटने का दुख मनाता रहूं, इसके बजाय मैं वो सारे सुख के मोमेंट्स याद करूं जो मुझे इसने दिए। कितनी जगह ये काम आया मेरे, कितनी जगह इसने मुझे सुख दिया, कितनी बार जहाँ और कुछ नहीं था, एक ग्लास ही था मेरे पास। तो वो है एटीट्यूड जो हमारे अंदर कंटेंटमेंट, हमारे अंदर संतुष्टता की एक फीलिंग लाता है। और जैसे ही अंदर से आत्मा संतुष्ट होती है, दिल से निकलता है वाह कितना सब कुछ अच्छा है। तो वो जॉय की फीलिंग, जैसे एक जिसको कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं पता नहीं किसी चीज में ना मजा नहीं आ रहा है, तो वो मजा की जो फीलिंग है, जो इंजॉयमेंट की फीलिंग है, वो होते हैं। और वो बहुत सारे होते हैं, दुख देने वाले सीन ज्यादा नहीं होते, सुख देने वाले सीन्स काफी हैं लाइफ में। बचपन से लेकर के बहुत सारी चीजें याद भी होंगी हमको, तो हम उसको रिप्ले कर लेना, दुख की बात को रिप्ले करने के बजाय। आज हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं भी है कोई, फिर भी ये नहीं है कि हर चीज दुख देने वाली ही है। तो ये थोड़ा सा हम एटीट्यूड चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट जो हो रहा है, एक्सेप्ट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा जो दुनिया बनी है, ये एक तरह से एक खेल, एक ड्रामा है। और इस ड्रामा के अंदर सब अलग अलग सीन्स हैं, एक सीन जाता है दूसरा सीन आ जाता है। अब दूसरे सीन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सीन पहले जैसा नहीं है या पहले जैसा क्यों नहीं है। अब एक बच्चे ने 10th क्लास पास कर ली, आगे कॉलेज में चला गया, फिर यूनिवर्सिटी में चला गया, हायर एजुकेशन के लिए चला गया। अब वो बैठ करके ये सोचे कि पहले जैसा क्यों नहीं है सब कुछ। स्कूल में, अब स्कूल में भी जब किंडरगार्टन में थे, वो जो केजी में, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होती थी ना, वो तो बहुत अच्छे होते थे। अभी वाले टीचर देखो कैसे हैं। अब अगर वो बैठ करके ये सोचे कि वैसा नहीं है सब कुछ जैसा उस वक्त था, तो वो आज जो उसके हाथ में इतना कुछ अच्छा मिला हुआ है, अब यूनिवर्सिटी का टीचर किंडरगार्टन टीचर जैसा तो नहीं होगा ना। कुछ भी एक जैसा नहीं होता है। चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बट उस चेंज को एंजॉय करना या उसमें कष्ट में आना, ये मेरे हाथ में है। वो चेंज मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां जो चेंज हो रही हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो मेरे हाथ में है। मैं उसको किस नज़रिए से देखती हूँ वो तो मेरे हाथ में है। मेरा एटीट्यूड क्या है उसके प्रति, वो डिसाइड करेगा कि मैं आज खुश हूँ, मैं, मेरे अंदर से आह निकलती है या वाह निकलती है, मेरा एटीट्यूड डिसाइड करेगा। तो आज मुझे अपने उस एटीट्यूड को चेंज करना है, और उसके लिए बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा विस्तार में स्पिरिचुअलिटी नहीं भी समझ में आती है, एक बात तो समझ सकते हैं, शुक्रिया। जो मिला है उसका शुक्रिया, और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्रिया, क्योंकि उसके कारण से हम एफर्ट करते हैं। जो कुछ नहीं मिला होता उसको पाने के लिए भी हम एफर्ट करते हैं, हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। तो हर चीज़ का शुक्रिया, सुख देने वाले का भी शुक्रिया और दुख देने वाले का भी शुक्रिया, क्योंकि जो दुख देता है वो मेरी सहन शक्ति बढ़ाता है, वही तो एक्चुअली मेरी प्रोग्रेस करवा रहा है। जो मेरी अप्रिसिएशन करता है, जो मेरी प्रशंसा करता रहता है, उसका तो शुक्रिया है ही, कहने की बात नहीं है। लेकिन जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, जो मुझे बार बार कहीं ना कहीं टोकने की कोशिश करता है, खामियां निकालने की कोशिश करता है, फॉल्ट फाइंडिंग जैसे नेचर होती है किसी की, अगर मेरे आसपास कोई ऐसे लोग हैं, उनका भी शुक्रिया, उनका तो खास शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे दोस्त नहीं बताएंगे मुझे मेरी कमियां जो वो बता रहे हैं। और जब मुझे पता चलेंगी तो आई हैव द चांस टू इम्प्रूव। तो इसलिए ये जैसे हमने इस चीज़ का एटीट्यूड चेंज किया, तो हमारे अंदर से बहुत सारी बातें चेंज हो गई। बाकी
लेट गो, मूव ऑन। बातें आई चली गई, तो हम भी बस ये सीख ले कि उस फ्लो के साथ मुझे भी आगे बढ़ते रहना है। बाकी तो एक और बात है, लोग कहते हैं, हम सब सुनते हैं, हम जानते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसारना चाहिए। अब ये भी एक बड़ा समझने की बात है। आजकल क्या होता है कि लोग समझने लग गए हैं, कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड आ गया है कि मेरे पास थोड़ा और ज़्यादा होगा ना तो मैं इंजॉय कर पाऊंगा लाइफ को, थोड़ा ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ की कमी है। जब ये चीज़ मिल जाएगी ना फिर मैं इंजॉय कर पाऊंगा। तो उस करने के कारण, उस प्राप्ति की इच्छा के कारण जो आज नहीं है, हम करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ बेटर के लिए ट्राई नहीं करें, हम करते रहें। लेकिन हमने जो जो इंजॉयमेंट था, जो खुशी थी, हमने उसको एसोसिएट कर दिया कि जब ये चीज़ मेरे पास आएगी तब मेरे को खुशी होगी। उसको जब हमने एसोसिएट कर दिया, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब हमने जिस देश में हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म देखते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ कोई चीज़ तो मीन्स इतना कुछ अवेलेबल है कि आप, ठीक है आज ये थोड़ा सा टूट गया, आप और ले लो, नया ले लो, या इससे बेटर वाला आ गया मार्केट में, चलो वो ले लो, ये वाला नहीं चाहिए, बेटर वाला चाहिए। तो कोई भी चीज़ है, फ़ोन है, आज जो मेरे पास है वो मेरा काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सुख देना बंद कर देता है। जब मैंने नया लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने एंजॉय किया, मैंने सबको दिखाया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़े समय के बाद वो सुख की फीलिंग, वो एंजॉयमेंट की फीलिंग जैसे कम हो गई। अब वो उस फीलिंग को दोबारा लेने के लिए मुझे अब नया वाला चाहिए। फिर मैं सर्च करूं नेट पे, अब नया वाला कौन सा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़। और मज़े की बात ये है, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे फंक्शंस हमको उसमें से 5% भी यूज़ नहीं करने हैं। हमारा काम उतना ही है जितना हमारा पहले था, लेकिन जो है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो रेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अपने साथ नहीं, औरों के साथ भी, सारी दुनिया के साथ ही रेस है। अब उसके पास है इसलिए चाहिए, एक तो ये भी कारण होता है, या फिर अब इससे बेटर चाहिए। बेटर क्या चाहिए? बेटर किस चीज में होना है? आज मेरे अंदर जो खुशी का लेवल है, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी का लेवल है, उसमें बेटर होना है मुझे। और उसका कनेक्शन किसी भी मटेरियल चीज से, किसी भी एक्सटर्नल प्राप्ति के साथ नहीं है। थोड़े दिन पहले किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ था, अच्छा लगा। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल गरीब, कपड़े भी ढंग से पहने हुए नहीं है, मिट्टी से पूरा लथपथ उसका शरीर है, और ऐसे ईंटों की उसने कुर्सी सिंहासन जैसे बनाई हुई, ईंटें, कच्ची ईंटें रख के, और उस पे ऐसे बड़े रुहाब से बैठा है। एटीट्यूड है ना, कि परिस्थिति आपकी कोई भी हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अंदर की स्थिति क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप खुश हो या नहीं हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, देखा मैंने तो आई रियली लाइक्ड इट। लाइफ मुझे क्या दे रही है, लोग मेरे साथ क्या करते हैं, जो भी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, मौसम बदल जाते हैं, अभी तो अचानक अचानक किसी चीज़ का प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ का हमें एडवांस में पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरी स्वस्थिति वो मेरी अपनी चीज़ है, उसको मुझे संभाल के रखना है, और इसमें हमको मेडिटेशन मदद करती है। इन दोनों चीज़ों में जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब से लेकर के हम इस रास्ते पर आए हैं, तब से लेकर के और ज़्यादा इसको कॉन्शियसली एक्सपीरियंस किया
कि एक तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, शुक्रिया की फीलिंग, और दूसरा बाहर कुछ भी हो लेकिन मेरी अंदर की स्थिति मैं डिसाइड करूँगी, परिस्थिति मेरी स्थिति को डिसाइड नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात कि परिस्थिति का मेरी स्थिति के ऊपर इफेक्ट होना बंद हो जाए, फिर अगली स्टेज ये आएगी कि मेरी स्थिति का परिस्थिति के ऊपर इफेक्ट आने लग जाएगा, हमारी स्थिति परिस्थितियों को चेंज करने लग जाएगी। ये चीज़ हमने खुद भी अब पिछले 7-8 सालों से, जब से हम चाइना की सेवा में हैं, हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें ऐसी भी आई, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, पता है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं आया कि पॉसिबल नहीं है। तो जितना विश्वास अंदर से ज़िंदा रहता है, उसमें भी जो है उसका शुक्रिया रहता है और भगवान का साथ रहता है, जितना उस साथ का हम अनुभव करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति में पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको, उसमें आपको संभावनाएं नज़र आती हैं कि इसके अंदर क्या क्या और हो सकता है। आज क्या कई बार आपके आसपास वाले लोग आपको वो बताएंगे क्या क्या नहीं हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है, क्या क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तक ही काफ़ी है। उसके बाद मुझे क्या सोचना है क्या क्या हो सकता है, इसी सेम सिचुएशन में होते हुए क्या क्या पॉसिबल है। तो हमने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अपने आप को हमेशा इस मोड में रखा है, अपने एटीट्यूड को, कि पॉसिबिलिटी क्या है, और उसमें ईश्वर की मदद ज़रूर मिलती है, क्योंकि भगवान का एक प्रॉमिस है हम सबके साथ कि एक कदम आपका हिम्मत का तो 1000 कदम उसके मदद के, लेकिन 1000 गुना मदद है ना उसकी, तो उसके लिए कम से कम एक कदम तो उठाना पड़ेगा, उसकी 1000 गुना, एक का 1000 गुना 1000 होता है, 0 का 1000 गुना 0 ही होता है। तो इसलिए अगर मेरी तरफ से एफर्ट ही नहीं होगा तो भगवान भी फिर मजबूर है कि वो भी क्या मदद करे, एक स्टेप तो उठाओ। और वो स्टेप इतना है सिर्फ कि मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जैसे आपकी मन की स्थिति होती है वो आपके चेहरे पे नजर आती है। तो मन, चेहरे की स्माइल से पता चलता है कि अंदर खुशी है, लेकिन हमने इसका ऑपोजिट भी एनालिसिस किया है। कई बार मन खुश नहीं होता, तो इसलिए आपका मुस्कुराने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि खुश होने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। अगर कोई बोलेगा भी आप मुस्कुराओ तो आप बोलोगे किस लिए मुस्कुराऊं, कोई हंसने वाली बात तो हुई नहीं है, कैसे हंसूं ऐसे। लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक बार शीशे के सामने जाके स्माइल कर देना। जैसे ही आप स्माइल करेंगे तो उस स्माइल से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी मेमोरीज अंदर हैं वो आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। मन की खुशी से चेहरे पर स्माइल आती है, लेकिन स्माइल से भी खुशी वाली बातें याद आती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हमने जिए हैं जहाँ पे ऑपोजिट थी परिस्थितियाँ, फिर भी हमने जीत पाई थी, जहाँ पे चैलेंजेस थे लेकिन चैलेंजेस को हमने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया था, उसमें से लेसन लेकर के भी हम आगे बढ़े थे। वो सारी बातें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ये भी। अब ये जो पहला स्टेप होता है ना, हिम्मत का, हारना नहीं है, इसके बाद भगवान की मदद शुरू होती है। और उस चीज़ का हम एक्सपीरियंस हर रोज़ करते हैं, मेडिटेशन में करते हैं। आप सब में से बहुत लोगों ने, मुझे नहीं क्लियरली पता है कि कितने लोग रेगुलरली मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप सब जो जुड़े हैं उन्होंने थोड़ा या ज़्यादा, अगर इतना रेगुलर नहीं तो कभी कभी भी खुद अनुभव ज़रूर किया होगा। और वो जो आपने अनुभव किया है उस टेस्ट को याद करके
उसको स्मृति में ला करके दोबारा से मुझे वो पल, वो क्षण खुशी के एक्सपीरियंस करते रहना है, उस खुशी के खजाने को अपने अंदर से बढ़ाते रहना है, नो मैटर व्हाट। बात कोई भी आए, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे उसमें से लेसन लेकर के आई हैव टू मूव ऑन। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, फिर सीइंग द ब्राइटर साइड, पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए और हिम्मत से भगवान की मदद का अनुभव करते हुए वाह वाह करते रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। और जो आपके संग में आए, जो आपके कांटेक्ट में आए, वो भी वाह वाह करने लग जाए। कोई दुख की बात भी लेके आए तो हम उसको उस वक्त खुशी दिला दें ना। कल जैसे हम मुरली सुन रहे थे तो एक पॉइंट थी कि सबको खुशखबरी सुनानी है, जिसके भी संपर्क में आओ उसको खुशखबरी सुनानी है। तो हमें चिंतन चल रहा था कि लोग आजकल कहते हैं कि दुख बांटना चाहिए, और हम कहते हैं कि खुशी बांटनी चाहिए। दुख क्यों बांटना चाहिए? खुशी बांटे ना। कोई दुख की बात सुनाए भी तो हम उसको इतनी अच्छी बात सुनाएं कि वो अपना दुख भूल जाए, क्योंकि इससे भी क्या होगा, जो हम देंगे वो वापस आएगा। जब दूसरे के दिल से भी वाह निकलेगी तो वो वाह मेरी जीवन में वाह वाह में ऐड हो जाएगी। ओम शांति। अभी अगर आगे प्रेम बहन जी बताएंगे, किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है या एनीथिंग। थैंक यू सो मच। चाहेंगे कि थोड़ी देर मेडिटेशन कराएं आप। जी, मेडिटेशन कराएं। तो अभी हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। जो हमने अभी बात की कि परमात्मा की याद से, परमात्मा के संग से बहुत सारी बातें उस विश्वास से हल्की हो जाती हैं। जो नेगेटिव भावनाएं भी हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। तो अभी हम कुछ मिनट्स के लिए अभी हम ये अनुभव खुद करेंगे, हम सभी मिलकर के। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं थोड़ा स्टेबल होकर के बैठे हैं। हो सकता है चलते फिरते भी कई बार होता है, ऑनलाइन सुन रहे हैं तो चलते फिरते कुछ और करते करते साथ साथ सुन रहे हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सा एकाग्रता से बैठेंगे ताकि हम इस अभ्यास को कर पाएं। तो अभी कुछ समय के लिए खुद को एकाग्र करेंगे। ओम शांति। अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकाल कर अपने पास आ जाएं।
खुद को एकदम रिलैक्स कर देंगे। मन के सभी संकल्पों को समेटकर ये मेरा समय, ये थोड़ा सा समय मेरा अपने लिए है। मन ही मन सबसे पहले याद करेंगे वो सभी खुशी के पल इस 1 मास में या पिछले 2-3 मास में जो भी खुशी के पल हमने एक्सपीरियंस किए हैं, उन सभी मोमेंट्स को स्मृति में लाते हुए जो कुछ भी मुझे अच्छा मिला है, उन सभी बातों के लिए दिल से परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। जैसे जैसे हम इस चिंतन में जाते हैं, बहुत सारी खुशी की बातें, बहुत सारी अच्छी कहानियाँ मेरा मन मुझे सुनाता है। मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति, मेरा विश्वास और बढ़ता जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया करते भगवान की मदद को महसूस करेंगे। आज भी मुझे बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। परमात्मा का मुझसे वायदा है, एक कदम तुम्हारा हिम्मत का
1000 कदम उसके मदद के। अब उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस करेंगे, फील करें मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। ऊपर आसमान के पार बहुत दूर से बादलों के पार से जैसे किरणों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, महसूस कर लें परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही है। मेरी शक्ति, मेरी हिम्मत और बढ़ती जाती है। दुख देने वाली, कष्ट देने वाली बातें और ही हल्की होती जा रही हैं। मेरा मन बहुत शक्तिशाली होता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है। कुछ भी हो जाए, ये खुशी, ये मन की शांति मुझे नहीं खोनी है। परिस्थिति बाहर है, मेरी स्थिति मेरी अपनी चीज है। मेरी खुशी भगवान का वरदान है। इस वरदान को अपने जीवन में सदा बनाए रखना है। फिर से एक बार दिल से ईश्वर का, परमात्मा पिता का शुक्रिया करेंगे। ओम
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स अपना बहन जी, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ और बहुत सुंदर टिप्स देते हुए आपने आज के सुंदर विषय को हम सबके समक्ष रखा है और लास्ट में बहुत ही सुंदर मेडिटेशन भी हम सबको कराया। आपका दिल से पुनः सभी करनाल के भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम ज़रूर चाहेंगे लॉकडाउन का ये थोड़ा सा समय निकलने के बाद थोड़ा जैसे ओपन होता है तो आप ज़रूर करनाल में आइए। यहाँ के सब भाई बहनों की ओर से हम आपको इन एडवांस ही हार्दिक निमंत्रण देते हैं। अवश्य ही आप समय निकालिए, करनाल के भाई बहनों से मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपसे इन सभी भाई बहनों को और भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। आज भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ज़रूर हमारे भाई बहनों को, क्योंकि इतने सुंदर ढंग से, इतने सरल ढंग से आपने इतने प्यारे प्यारे टिप्स दिए हम सबको कि भले आहा का टाइम है परंतु आहा में भी बात छिपी हुई है। अगर हम उसको ढूंढें तो हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कल्याण होता ही है। हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे श्रीमद् भागवत गीता में तो लिखा ही हुआ है कि जो हो गया है उसमें भी कल्याण है, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है और आगे जो होना है उसमें भी बहुत अच्छा कल्याण छिपा हुआ है। पर हम सिर्फ उस कल्याण की तरफ हमारी दृष्टि जाए। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स संसार में आती हैं ये तो आती रही हैं और आती भी रहेंगी और आनी भी चाहिए। जैसे सोना अग्नि में तप करके निखरता है, कुंदन बनता है, ऐसे ही जब इन परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं तो हमारी सहन शक्ति डेवलप होती है और हम भी एक बहुत सुंदर निखरा हुआ प्योर सोना बनते हैं। तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए छोटी मोटी बातों में, ये तो आएंगी और चली जाएंगी। जैसे घोर रात्रि के बाद दिन आता ही है, सूर्य उदय होता ही है, निश्चित है, देख रहे हैं। तो इसी तरह से हर बात आती है और चली जाती है। जैसा कि आपने कहा कि हम बात को पकड़ कर न बैठे, बात सियानी है, समझदार है, आती है चली जाती है, पर हम ही समझदार नहीं होते जो बात को पकड़े रखते हैं। तो इसलिए पकड़े भी तो अच्छी अच्छी बातों को पकड़ें, उनका चिंतन करें, उनका मंथन करें, जो हमारे माइंड को पावरफुल बनाएं, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करें। ऐसी चिंतन हमें करना चाहिए और हमेशा अच्छा ही ढूंढना चाहिए हर बात में। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने हम सबको बताई। फिर से सबकी ओर से दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद। और फिर से हम आपसे मिलते रहेंगे जरूर। हम शांति। थैंक यू। थैंक यू।